बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने सच्चाई के रास्ते दिखाए। नाज़रीन इकराम, एक बड़ा अहम मौजू कि मुल्क व कौम के लिए खिदमत अंजाम देने वालों के साथ बाज़ औक़ात ऐसा बर्ताव रखा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ कि एक शख्स जिसने मुल्क व मिल्लत के लिए काम किया, जिसने अपने आप को पेश कर दिया कि ममलकत पाकिस्तान के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए मैं काम करूं और इसका नाम रोशन हो और ईमानदारी से काम करूं, ख़ास तौर पर रिश्वत, करप्शन ऐसा ना करूं। उसने CSS का इम्तिहान भी पास किया, वो अफसर भी बना, लेकिन उसके साथ जो सलूक हुआ वो इंसान को बददिल कर देने वाला है। मैं ये दास्तान आपको सुनाता हूँ कि कोई दास्तान ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूँगा, इसलिए कि आपके पास भी वक्त कम है और शायद मेरे पास भी, तो इसको ज़रूर सुने, इसलिए कि इससे बहुत से राहें निकलेंगी। लेकिन आपसे दरख्वास्त यही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन जो है वो भी दबाएँ और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। नाज़रीन, अगर आप माजी में ज़रा से झाँकें तो एक ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविज़न से चली धुआं, उसमें एक किरदार था असद का और वो उसके राइटर आशिर अजीम ने अदा किया था। आशिर अजीम बुनियादी तौर पर ईसाई हैं, यानी पाकिस्तानी होने के साथ साथ उनका मज़हब जो है वो ईसाईयत से। अब ईसाई होते हुए भी उन्होंने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह जिस तरह धुआं सीरियल बनाया, जिस तरह लिखा और जिस तरह उसमें कामयाबी हासिल हुई, मुल्कगीर कामयाबी हासिल हुई, बल्कि मुल्क से बाहर भी, यानी भारत में भी उसे बड़ा पजीराई मिली थी और दुनिया में भी उसे पजीराई मिली थी, तो उन्होंने मज़ीद काम करने की कोशिश की। फिर उन्हें CSS किया, CSS करके कस्टम में अफसर बन गए। जब वो कस्टम में अफसर बने तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो रिश्वत और करप्शन के अलावा कोई काम ही नहीं है, तो वो हक़ हलाल की रोज़ी कमाने के सिलसिले में उन्होंने कोशिश की कि ऐसे मामलात को सीधा किया जाए। तो अपने अदारे के सरबराह से मिले, उन्होंने कहा मेरे पास तजावीज़ ऐसी हैं कि जिससे रिश्वत और करप्शन का बाज़ार जो है वो हमेशा के लिए बंद हो सकता है। उन्होंने उसकी पजीराई की, आशिर अजीम की, और उसे कहा कि जनाब आप कुछ तजावीज़ बनाएं। उन्हें पूरी तजावीज़ बनाई, बना के जो पेश कर दी तो महकमे के तमाम अफसरान उनके ख़िलाफ़ हो गए और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शिकायत शुरू हो गई, उनके ख़िलाफ़ झूठी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे, वो अपना काम करते रहे। उन्होंने कहा इससे मामलात जो हैं बेहतर होंगे और ये ममलकत पाकिस्तान की खिदमत होगी, इसलिए मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो बाज नहीं आए अपनी हरकतों से तो आला अफसरान ने उनको मुंह बंद करने के लिए बहुत से मुराद देने का भी वादा किया, और जब मुराद से भी वो नहीं माने तो फिर उनको धमकियां दी गई। जब वो धमकियों से भी नहीं माने तो उनके खिलाफ नैब में केस हो गया कि इनके असासे इनकी आमदन से ज़्यादा हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ाली केस नहीं हुआ, केस को इस अंदाज में चलाया गया कि आशिर अजीम गिरफ़्तार हो गए। ये आपको पता होगा, ये अखबारात की जीनत बनते रहे, तो वो गिरफ़्तार कर लिए गए। नैब में इंक्वायरियाँ हुई, तहकीकात हुई, सब कुछ हुआ और कुछ नहीं निकला। तो इनका ये ख्याल था कि जितना इसे तंग किया गया ये मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन वो भागा नहीं। वो अपने पुरअज़्म अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा और वापस महकमे में आ गया और उसने फिर अपनी बहाली की कोशिश की। फिर वो बहाल भी हो गया, उसने वो मुकदमा भी लड़ा, वो भी लड़ाइयाँ लड़ी और उसने अपने आप को साबित किया कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ख़िलाफ़ जो है ज़बरदस्ती की कार्रवाई की जा रही है। फिर क्या हुआ, फिर इनका नहीं, इस पर सबसे बड़ा मुकदमा बनना चाहिए जिस पे कोई माफ़ नहीं कर सकता, वतन से गद्दारी। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वतन का गद्दार है और इसका भारतीय खुफिया एजेंसियों से खुसूसी ताल्लुक़ है, लिहाजा उस पर फिर गिरफ़्तारी हो गई। फिर वो गिरफ़्तार कर लिए गए। वो शख्स जो हीरो था धुआं में, जो लोगों के दिलों में राज कर रहा था, जिसकी अदाकारी या जिसके जुमले, जिसके मुकालमे जो थे वो लोगों के लिए मशाल राह थे, वो फिर पाबंद सलासल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर भी उलटता रहा, झगड़ता रहा, बाज नहीं आया। फिर वो वहाँ से भी बरी हो गया। बरी होने के बाद उसने एक फ़िल्म बनाई और बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी जिसका नाम था मालिक। लेकिन जो असल मालिक थे अदारे के, उनको तो ये पसंद नहीं था कि ये बहाल होकर कस्टम में काम करे, उनके लिए मुश्किलात पैदा करे। उन्होंने उसके लिए फिर रोड़े अटकाने शुरू कर दिए और जब मालिक रिलीज़ हुई तो चंद दिनों के बाद उसे बैन कर दिया गया पूरे पाकिस्तान में। लिहाजा फ़िल्म कारोबार नहीं कर सकी। एक अच्छी फ़िल्म होने के बावजूद एक जानिब हम, आप और सब ये चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री तरक्की करे और अच्छी फिल्में सामने आएँ, लेकिन एक अच्छी फिल्म जो है
वो एक साजिश के तहत उसको दफन कर दिया गया, डब्बों में बंद कर दिया गया और वो फिल्म जो है वो लोगों की पजीराई हासिल नहीं कर सकी। हालांकि जिन लोगों ने देखा वो उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो उसके मुकालमों की तारीफ़ भी करते हैं, वो उसके सब्जेक्ट की भी तारीफ़ करते हैं और बड़ा अहम मौजू था उसका, और यही करप्शन था मौजू था, यही सब कुछ था उसमें, लेकिन नहीं चल सकी वो फिल्म। अब क्या हुआ, अफसरान का ख्याल था ये छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, मुल्क से बददिल हो जाएगा, मायूसी होगी तो ये मुल्क छोड़ जाएगा। CSS अफसर था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसने नहीं छोड़ा मुल्क, उनकी जद्दोजहद में लगा रहा, वो इनकी कोशिशें करता रहा। उसने फिल्म बनाई तो उसने अपने पास से सरमाया इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कर्ज लेके किया। लेकिन अब कहाँ है, सोचने की बात है ना कि आपका हीरो कहाँ है, किस हाल में है, कौन सी ज़िंदगी गुजार रहा है, किस अंदाज में रह रहा है, उसकी फैमिली जो है वो ज़िंदगी गुजार रही है सही अंदाज में, या वो कोई मुश्किलात का शिकार है, किसी बहरान का शिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी गौर तलब हैं। किसी को नहीं पता कि माजी में जो उनके लिए तफरीक पैदा करता था, या जो सुलगते हुए जो मसाइल थे मुआशरे के, उनकी निशानदेही करने के लिए मैदान अमल में आया था। एक सरकारी अफसर होते हुए भी उसने अदाकारी भी की, उसने हिदायतकारी भी की, उसने राइटिंग भी की, उसने वो मुकालमे लिखे जो वो देखता था मुआशरे की जो आवाज़ बने, लोगों ने उसे पसंद किया। लेकिन अशराफिया को, माफिया को ये चीज़ें पसंद नहीं आई और आखिरकार वो अपनी ज़िंदगी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बचाने के लिए मुल्क छोड़ के चला गया। कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। कनाडा में। कनाडा में क्या कर रहा है, एक CSS करने वाला शख्स जो मुल्क और कौम को सर्व करना चाहता था, जो मुल्क में से करप्शन और जो लूट मार है उसको ख़त्म करना चाहता था, वो किसी आला अफसर की तरह या किसी रिटायर्ड आला अफसर की तरह या किसी रिटायर्ड या किसी सियासतदान की तरह कनाडा में ऐश नहीं कर रहा। वो ट्रक चला रहा है और ट्रक ड्राइवरी से वो अपने बच्चे पाल रहा है। कितनी दर्दनाक बात है, कितनी अफसोसनाक बात है कि मुल्क व कौम के लिए जीने वाला शख्स, उसको अशराफिया ने इतना उसका हल्का तंग कर दिया, उसको इतने बहरान में मुब्तला कर दिया कि आखिरकार वो ना चाहते हुए भी सरज़मीन पाकिस्तान से दूर चला गया। लेकिन आशिर अज़ीम कहता है कि मैं पाकिस्तान से दूर नहीं, मैं पाकिस्तान का मक़रूज़ हूँ, पाकिस्तान ने मुझे शनाख्त दी, पाकिस्तान ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं ईसाई हूँ, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से ज़्यादा मुहिब वतन हूँ। मैं इस वक्त गुजार रहा हूँ और अपनी रोटी रोज़ी के लिए ट्रक ड्राइवरी कर रहा हूँ, वहाँ से जो पैसे कमा रहा हूँ उससे मैं अपना कर्ज़ भी अदा कर रहा हूँ। मैं सियासतदानों की तरह या साबिक़ हुक्मरानों की तरह या साबिक़ अफसरों की तरह मैं यहाँ से भागा नहीं हूँ, फ़रार नहीं हूँ, मजबूरन गया हूँ और मैं वो कर्ज़ भी उतार रहा हूँ जो कर्ज़ मैंने लिया था, मैं उसके किस्तें दे रहा हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं अपनी धरती पर वापस आऊँगा। मैं पाकिस्तान का चेहरा हूँ, मैं पाकिस्तान ने मुझे इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान ने मुझे शोहरत दी है। चंद लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ जो रुकावटें खड़ी की, जिन लोगों ने मुझे बर्दाश्त नहीं किया, मैं उनके सामने एक दफ़ा फिर डट के खड़ा होऊंगा। मैं फिर पाकिस्तान आऊँगा जब मैं ये मामला तय करूँ, इसलिए कि मेरे पे इस वक्त ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली को भी रन करूँ और अपना कर्ज़ा भी उतारूँ। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे और कर्ज़ा खा के मुल्क से बाहर चले गए और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और मैं वापस आके इसी धरती पर मेहनत करूँगा और मेहनत से साबित करूँगा कि पाकिस्तान के जो अभी भी सपूत हैं वो पाकिस्तान के लिए जीने और मरने को तैयार हैं। और ये जो अशराफिया है, ये जो माफिया है, जो इस सारे हमारे जो ज़राए हैं, जो हमारी मामलात हैं बिगाड़ने वाले, उनके सामने डट के खड़ा होऊंगा और मैं वो काम करूँगा जो अल्लाह ताला ने जितनी मुझे ताकत दी है, मैं उसमें वो काम करके दिखाऊँगा कि अभी भी लोग डरने वाले, बिकने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम में बहुत सी सलाहियतें हैं, मेरे जैसे बहुत से हुनरमंद हैं, मेरे जैसे बहुत से बासलाहियत हैं जिनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन वो लोग फिर भी निकल के कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मैं भी नज़र आऊँगा और मैं पुरअज़्म हूँ कि मैं एक रोज़ वापस पाकिस्तान आऊँगा, पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दूँगा, इसलिए कि कनाडा में भी रह के मेरी पहचान